सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्महे। Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect in this Dakshinamurti Stotra discourses. So we start with chanting of the Dhyana Shloka and Sita Shlokas. अथ ध्यानं मौनव्याख्या प्रकटितपर ब्रह्मतत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसददशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलं निधनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां विसजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। इति ध्यानं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्य चित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता यत् साक्षात्करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमः
दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणं द्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। So हरि ओम। हम चौथे श्लोक पे आज आए हैं। चौथे श्लोक का प्रारंभ करते हैं। फोर्थ श्लोक का नाना, मैं संधि अलग कर रही हूँ, संधि विच्छेद पद विच्छेद। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम, महादीप प्रभाभास्वरम ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादि करणद्वारा बहिः स्पन्दते, बहिः स्पन्दते जानामि इति, जानामि इति तम एव भान्तम् अनुभाति एतत् समस्त जगत, समस्तं जगत तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणा मूर्तये। नाना छिद्र घट उदर स्थित, कोमा करो आपको इजी जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, जो अभी गरबा आएगा वो गरबा में कैसे होल्स रहते हैं ना, बीच में हम दीपक रखते हैं, है ना, इसको आप लोग गरबा ही बोलते हैं साउथ इंडियन लोग। हाँ अच्छा ठीक है, गरबा बोलते हैं। वो मटके का घट जैसा होता है लेकिन उसमें होल होल होता है और उसमें एक दिया रखते हैं। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ी सुंदर उपमा है। यहाँ पे कहते हैं कि जो नाना, नाना माने अलग अलग, अनेक अनेक, छिद्र घट उदर स्थित, वो घट के उदर, उदर माने जो घट का गोल भाग है उसमें अलग अलग छिद्र माने बहुत सारे छिद्र रहते हैं। राइट, यहाँ तक समझा। घट उदर स्थित नाना छिद्र महादीप प्रभा भास्वरम माने महान दीप माने एक दिया उसके अंदर रखा है, उसकी प्रभा भास्वरम, भास्वरम माने रोशनी, एकदम प्रकाश उसमें से आता है। वो जी वो छिद्र में से बाहर आता है ना प्रकाश, वैसे कल्पना आ सकती है। तो नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम, अनेक छेद वाले घड़े में रखे हुए बड़े दीपक की रोशनी की तरह, वो रोशनी क्या करती है, आप बाहर जो तम है, बाहर जो अंधकार है उसका नाश करती है। अंधेरे में रखा तो अंधेरा नाश होता है ना, दिखती है ना, वस्तुएं दिखने लगती है। तो ऐसा तमोनाशक है वो घड़ा। ये एग्जाम्पल है, दृष्टांत है। अब दाष्टांत पे आएंगे। समझ में आता है दृष्टांत एंड दाष्टांत? दृष्टांत माने एग्जाम्पल और दाष्टांत माने सिद्धांत। जिस सिद्धांत को समझाने के लिए, जिस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है उसे दाष्टांत कहते हैं, दाष्टांत। अब दाष्टांत क्या है? ज्ञानम यस्य तु चक्षुः आदि करण द्वारा बहिः स्पंदते। वेरी ब्यूटीफुल। इसमें यस्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्य, यस्य माने जिसका, जिसका ज्ञान, चक्षु
आदि करण द्वारा, माने चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, रसना और श्रवण इंद्रिय, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है ना। चक्षुरादि माने ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, करण माने साधन, ये हमारे पास साधन है, देखने को सुनने को साधन है ना हमारे पास। इसके द्वारा बहिः स्पंदते, वो ज्ञान बाहर जाकर छेदों के द्वारा, माने ये कान का छेद, आंख का छेद, इन छेदों के द्वारा ये बाहर जाता है। और स्पंदते, स्पंदते माने स्पंदित होता है, माने बाहर जाता है, इतना ही रखो आप। तो जैसे वो घट में वो दीपक रखा है, घट में दीपक रखा है, उसका प्रकाश बाहर जाता है, वैसे ये आत्मदेव अंदर बैठे हैं। अब समझा, पकड़ा, आत्मदेव परमात्मा। और उसी को दक्षिणामूर्ति कहते हैं, उसी को गुरुमूर्ति कहते हैं। आप बिल्कुल मेरे साथ रहे ना। उस परमात्मा के द्वारा उस चैतन्य जो अंदर चैतन्य देव बैठा है, उसका ज्ञान, हेलो, इस इंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है। ठीक है, जैसे वो दिया का प्रकाश बाहर जाता है, वैसे ही आत्मदेव का ज्ञान रूपी प्रकाश बाहर जाता है। जानामि इति, जानामि इति, तब हमें वस्तु का ज्ञान होता है, जो बाहर विषय है ना उसका ज्ञान होता है। अभी शायद आप मोबाइल में या लैपटॉप में देख रहे हैं, एग्जाम्पल देते हैं, आप मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, तो कैसे ज्ञान हुआ, ये प्रक्रिया इस चौथे श्लोक में बताने वाले हैं। और मूलतः जीव ब्रह्म ऐक्य को ही बताएंगे, बट वो बातें हम क्लास माने आगे के समय में करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। बट वो आत्मदेव जो अंदर बैठे, आई थिंक वो सुरेश कुलकर्णी जी ने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन किया था, वो चित्त नहीं समझा, सत्य चित्त आनंद में सत्ता समझी थी उनको, चित्त नहीं समझा था। तो आप लोग भी माने बाकी के लोग भी ध्यान से सुनना। आज जो टॉपिक है वो चित्त का है, सत चित्त आनंद। चित्त माने, सत्य माने एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस समझते हैं, अस्तित्व। चित्त माने ज्ञान, नॉलेज, और आनंद माने ब्लिस, आनंद। आज हम ये चौथा श्लोक चित्त के ऊपर है। ज्ञान, प्रकाश, प्रकाश शब्द जो हम यूज करते हैं वो शास्त्र में ज्ञान के संदर्भ में। यदि मैं बोलूं कि आंखों के द्वारा प्रकाश बाहर निकला, तो क्या समझना है, ज्ञान, समझ में आया। सो जानामि इति, तात्पर्य ये है, जब ये आत्मदेव का प्रकाश, ज्ञान, वृत्ति आंखों के, कान के इत्यादि के द्वारा बाहर जाता है और फिर वो अंदर आता है, कैसे होता है देखेंगे। तब जाकर जाना भी, तब मैं उस पदार्थ को जानता हूँ। अब मैं बोल रही हूँ तो आप मेरे शब्द को सुन सकते हैं, बिकॉज ऑफ यस्य, उस आत्मदेव के कारण। उस आत्मदेव जो दक्षिणामूर्ति के रूप में है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा कहते हैं। तो जाना में इति वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। शांति से जाएंगे, बहुत ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं है, लेकिन आप ध्यान से समझना। तम एव भांतम अनुभाति, तम एव भांतम, तम माने वो परमात्मा, वो आत्मदेव जो अंदर बैठे हैं, वो आत्म चैतन्य, उसके प्रकाशित होने से अनुभाति एतत् समस्तम जगत, ये सारे विषय जो बाहर है वो हमें मालूम पड़ते हैं, वो हम जान सकते हैं। डेड बॉडी जान सकती है, डेड बॉडी जान सकती है, तो हम जान सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मदेव बैठा है। समझ में आता है, जो चैतन्य है, प्राण है। सो जानामि इति कोमा तम एव भांतम अनुभाति समस्तम जगत, उसके प्रकाशित होने से सारा जगत प्रकाशित होता है। देखेंगे, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः, श्री दक्षिणामूर्तये। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अनेक छेद वाले घड़े में रखा हुआ जो बड़ा दीपक है, उसकी रोशनी की तरह, ये एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, तमोनाशक,
वह तम का नाश करती है, अंधकार का नाश करती है वह रोशनी। ऐसे यस्य ज्ञानम, जिसका ज्ञान आंख कान आदि इंद्रियों के छेदों के द्वारा बहिर्प्रदेश में जाता है, विषय प्रदेश में जाता है, एवं और तम एव भांतम अनुभाति समस्तम जगत, जिसके ही प्रकाशमान होने के पीछे फलस्वरूप यह सारा संसार प्रकाशित होता है। ये मुझे मालूम पड़ता है, ये मैं इस तरह से मैं जानता हूँ। उस दक्षिणामूर्ति श्री गुरुमूर्ति को, भगवान को मेरे नमस्कार है। ये है आपका श्लोक का ट्रांसलेशन। बहुत कठिन तो नहीं है, थोड़ा कठिन है, ठीक है। सो वैसे भी आज गणपति की वजह से थोड़ी कम संख्या है, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये जो श्लोक है वो सबके पल्ले पड़ने वाला नहीं है, वैसा श्लोक नहीं है। पूर्व में थोड़ा कम इजी था, ये थोड़ा कठिन श्लोक है। लेकिन आपको यदि ये श्लोक समझ में आया, क्लिक हुआ, इसको आप अच्छी तरह से समझे, तो आप समझ लो कि आप वेदांत के प्रवेश में अधिकारी हो गए। You have authority to enter into the Vedanta. So, एक समाज में हमारे मनुष्य माने हम साधकों में एक भ्रांति होती है कि ये जो घटपट है उसका ज्ञान बाहर से आता है। हम कहते हैं ना, मैंने घड़ी देखी, मूर्ति देखी भगवान की, फैन देखा, लाइट देखा बोलते, हमको क्या लगता है कि वहां से हमें दिखता है, वो है करके दिखता है। लेकिन जरा सा देखे, वस्तुतः जो जड़ पदार्थ है उसको देखने के लिए चेतन की आवश्यकता है। जड़ पदार्थ को देखने के लिए चेतन पदार्थ की आवश्यकता है। और इसीलिए इस श्लोक में, इस श्लोक का तात्पर्य समझ लेना। दक्षिणामूर्ति कौन है? बेसिकली यही बात भगवान शंकराचार्य जी बार बार करते हैं। दक्षिणामूर्ति भगवान कौन है? तो इस श्लोक में भोक्ता एंड भोग्य माने एंजॉयर एंड एंजॉयड ऑब्जेक्ट, दृष्टा दृश्य, दृष्टा माने सीयर, दृश्य माने सीन, SEEN, सीन, जो कुछ देखा जाता है, और एक देखने वाला है, बराबर। एक देखने वाला और एक देखा जाता है, उसको दृष्टा दृश्य कहते। ग्राहक ग्राह्य, ग्राहक माने जो पकड़ने वाला है, और ग्राह्य माने जो पकड़ा जाने वाला है। ठीक है, एक है पकड़ता है, एक है ग्राह्य। ज्ञाता ज्ञेय, एक जानने वाला है, और ज्ञेय माने जानने की चीज है। करेक्ट, ये जोड़ी जोड़ी बनी थी। इसके जो संबंध है इसकी चर्चा है, और इस चर्चा के द्वारा बिल्कुल पकड़ लेना, इस ज्ञाता ज्ञेय, भोक्ता भोग्य, दृष्टा दृश्य, इस ये जो रिलेशनशिप है संसार में, प्योर वेदांत का क्लास है आज का, प्योर। ये जो रिलेशनशिप है उसकी चर्चा करके फिर चेतन दृष्टा किस तरह से, चेतन दृष्टा किस तरह से दृश्य का ज्ञान प्राप्त करता है। चेतन दृष्टा किस तरह से दृश्य का ज्ञान प्राप्त करता है। क्या मतलब हुआ? एकदम लौकिक में बोलना पड़ेगा शायद। माने मेरी आंख कैसे ये लैपटॉप है ऐसा जानती है। आ रहा है? आप लोग बैठे हो, ये कृष्ण भगवान की मूर्ति है अथवा ये मूर्ति है, ऐसा आपने आंखों से देखा और आपने जाना।
बट ये कैसे होता है, आ रहा है? हम तो बस चले जिए जा रहे हैं जिंदगी में, लेकिन ये जो ज्ञान हुआ मुझे, ये फैन है, ये लाइट है, ये लैपटॉप है, ये पुस्तक है, ये ग्लास है, कैसे ये देखा? मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, कैसे सुना? उस सुनने की घटना क्या है? घटना शब्द समझता है? व्हाट इज दैट? क्या है कि आप सुनते हो, आप देखते हो, कैसे देखते हो, कैसे सुनते हो? आपने टच किया, ओहो ये बड़ा कोमल है यहाँ पे, और ये बड़ा कठोर है, ये मीठा है, ये तीखा है। हम तो खाए जा रहे हैं और ये मीठा है तीखा है बोलते हैं, लेकिन कैसे जाना? दृष्टा ने दृश्य को कैसे जाना? रस का जो भोक्ता है उसने रस को कैसे जाना? क्या प्रक्रिया हुई? ये वेदांत की दृष्टि से आज हम जानना प्रारंभ करते हैं, और यही इस श्लोक का तात्पर्य है कि जिसके द्वारा, जिसके कारण ये पदार्थ, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नोन, जगत के पदार्थ जाने जाते हैं, जिसके कारण, किसके कारण? मेरी आंख के कारण? यस, नहीं, जिसके कारण, जिसका नाम दक्षिणामूर्ति भगवान है, हेलो, जिसका नाम दक्षिणामूर्ति भगवान है, गुरु मूर्ति है, भगवान शिव है। इसलिए यस्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। यस्य तम श्री दक्षिणामूर्ति, सेम मीनिंग है तीनों लाइन का। सेकंड लाइन में यस्य है, तीसरी लाइन में जाना में थी तम, उत्तम शब्द है, और यहाँ चौथी लाइन में दक्षिणामूर्ति या गुरुमूर्ति, सेम मीनिंग है। थोड़ा डोंट वरी, थोड़े गहरे साधक को ये चीजें एकदम क्लिक हो जाएगी। सो उस दक्षिणामूर्ति को, जिसके कारण ये आंखें पदार्थ को देख सकती है, जिसके कारण ये श्रोतेंद्रिय शब्द को सुन सकती है, आया? उस दक्षिणामूर्ति को नमस्कार। आया कहाँ से कहाँ गया? गहरा श्लोक है, बिल्कुल मन को संयमित करके। ये तपस्या का श्लोक है, मैंने आपकी बुद्धि की तपस्या होने वाली है इस श्लोक में, लेकिन आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के अवश्य सुनना। नहीं समझा तो भी सुनना, बाद में 2-3 बार सुन लेना रिकॉर्डिंग, और नहीं समझा तो ईश्वर से प्रार्थना करना कि कभी ना कभी मुझे योग्य बनाओ कि मैं वेदांत की बातें समझ सकूं। दैट्स द ओनली पॉइंट। सो जिसके कारण यह प्रक्रिया संभव होती है, देखने की, सुनने की, चखने की इत्यादि ज्ञान की प्रक्रिया संभव होती है। इवन बुद्धि में क्लिक होना ये भी ज्ञान है। ये ज्ञान की प्रक्रिया संभव होती है, उसे दक्षिणामूर्ति कहते हैं, और उन्हें हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत स्लो जाऊंगी, लेकिन आप समझेंगे और जरूर समझने की कोशिश करना। थक नहीं जाना, और ऐसे नहीं सोचना ये तो मुझे नहीं समझेगा, ऐसा नहीं समझेगा, आपको अवश्य समझेगा। सो यहाँ पे 2 बात है, दृष्टा और दृश्य। दृश्य कैसा होता है? जड़। दृश्य माने ये दिखता है, ये सब जड़ है कि चेतन है? जड़ है। और हम कौन है? देखने वाले, चेतन। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक चेतन है और एक, माने उसको दृष्टा बोलते हैं, और एक जड़ है जिसे दृश्य बोलते हैं। भोक्ता, भोग्य। भोग्य माने मैं रसगुल्ला खाता है, या मैं सुंदर हिमालय का सीनेरी देखता है, माने वैभव देखता है, या मैं कुछ सुनता है, तो वो सारी चीजें भोग्य है, माने व्हाट वी आर एंजॉयिंग बाय आवर सेंसेस। लेकिन ये भोगने वाला है, उसका नाम भोक्ता है। तो भोक्ता कौन है? चेतन है, और ये भोगने वाली चीजें जड़ है। करेक्ट? वेरी क्लियर? ओके, ध्यान से सुनना एकदम। तो अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जड़ क्या है और चेतन क्या है।
आया। ऐसे तो हमको मालूम है, हमको लगता है कि ये जड़ है, लेकिन कोई चलने लगा कुछ तो हम कहेंगे ये शायद ये चेतन है। तो जरा जड़ चेतन का फर्क समझ लो। विषय जड़ है और विषयी चेतन है। विषयी चेतन है माने जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है वो जड़ है, और उसको जानने वाला जो विषयी है, उस ऑब्जेक्ट्स को जानने वाला, उसको चेतन कहेंगे। अब चेतन क्या है देखो, चेतन की डेफिनेशन, जो स्वयं को भी जाने और दूसरे को भी जाने। हम स्वयं को भी जानते हैं, आई एम देयर, और दूसरा है या नहीं है, ये चीज यहाँ पड़ी है, जानते हैं। तो स्वयं को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसे चेतन कहते हैं। लेकिन जो स्वयं को भी न जाने, ये लैपटॉप जानता है कि मैं लैपटॉप हूँ, ये घड़ी जानती है कि मैं घड़ी, जो स्वयं को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसे जड़ कहते हैं। और इसलिए कभी कभी हम किसी व्यक्ति को भी कहते हैं जड़ है तू, बोलते हैं पता नहीं जड़ जैसा है, समझता ही नहीं है, कितनी बार कहा कि ये चीज लेके आओ तो दूसरा दूसरा लेके आता है। तो ये, तो चेतन को क्या कहेंगे, स्वयं प्रकाश, और जड़ को क्या कहेंगे, परम पर प्रकाश। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश माने अपने को अपने का ज्ञान है, दूसरे का भी ज्ञान। पर प्रकाश माने जिसको जानने के लिए और किसी की जरूरत है, ये लैपटॉप है, इसे जानने के लिए चेतन जो मैं हूं उसकी जरूरत है। दृश्यता जड़ता है, दृष्टित्व चेतनत्व है, चेतनता है। इसलिए चेतना की डेफिनेशन ये है, चेतन की डेफिनेशन ये है, स्वयं विभाति अथ अन्यान भासयेत। स्वयं भी प्रकाशित होता है, मैं हूँ करके जाहिर होता है, और अन्यान भासयेत, दूसरी चीजों को भी जानता है। लेकिन हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुन लो, शब्द है स्वयं विभाति अथ अन्यान भासयेत साधनम बिना, ये मुख्य वाक्य है, साधनम बिना, किसी भी साधन की जरूरत नहीं है। मैंने आत्मदेव को कोई, वो ज्ञान स्वरूप है। अब देखना शायद ये शब्द आता है, ज्ञान स्वरूप माने चित्त, चित्त स्वरूप है, सत्स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप। ये चित्त स्वरूप है, चित्त माने नॉलेज, नॉलेज माने ज्ञान स्वरूप, माने स्वयं प्रकाश्य, खुद ही खुद को भी जानता, दूसरे को भी जानता। साधनम बिना, ये है डेफिनेशन चेतन की। तो आप कहेंगे गति जिसमें है वो चेतन है। गति, गति माने जिसमें, जैसे पेड़, पेड़ में गति है, बढ़ता है ना, गति है ना, गति माने चलना, हलन चलन है। तो वो सजीव, वो चेतन है कि जड़ है, जड़ है ना, क्योंकि वो स्वयं को नहीं जानता है, वो हमको भी नहीं जानता कि लकड़हारा पास में आया अब मेरे को काटेगा मैं भाग जाऊं, उसको कुछ नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे गति है, अगति है, उसका चेतन से कोई लेना देना नहीं, वो भी जड़ है। स इंद्रियत्व, इंद्रियां है लेकिन दृश्य होने के नाते जड़ पक्ष में है, और इसीलिए इनका दृष्टा चेतन है। One more definition for the brightest student in the class. चेतन का लक्षण वेदांत में कैसे बताया है, सुनो, ये डेफिनेशन है। और डेफिनेशन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो पूरी बात समझा देती है हमको। तो चेतन का लक्षण है असंवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम, असंवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम। अपरोक्ष माने बिल्कुल नजदीक, परोक्ष माने दूर, प्रत्यक्ष माने इंद्रियों से जो देखा जाए, लेकिन अपरोक्ष माने अत्यंत नजदीक। मेरे अंदर क्या भाव आया, क्या विचार आया, किसको मालूम, किसको, मुझे मालूम है ना, दूसरी। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ अपरोक्ष। वैसे आत्मा ही अपरोक्ष है,
मैं ही मुझे अपरोक्ष है, बाकी किसी को वो परोक्ष अपरोक्ष नहीं है। तो असंवेद्य वैसे तो मालूम नहीं पड़ता है, जो कभी संवेद्य नहीं होता। संवेद्य माने जाना नहीं जाता है, आत्मा ऐसे सबके द्वारा जाना नहीं जाता है, फिर भी वह अपरोक्ष है, उसे कहेंगे चेतन। तो असंवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम, अर्थात जो कभी संवेद्य नहीं होता है, माने वेदांत की ही भाषा चलेगी आज के क्लास में। सॉरी, मैंने कुछ नहीं समझा तो आप ओपनिंग करो, माने बिगिनिंग करो समझने की। तो जो कभी संवेद्य नहीं होता, माने ज्ञेय नहीं होता, जाना नहीं जाता। आत्मा जाना जाता है? नहीं जाना जाता। तो जो ज्ञेय नहीं होता, दृश्य नहीं होता, देखा जाता है आत्मा? यस और नो? आत्मा देखा जाता है? नहीं। फिर तो जो दृश्य नहीं होता, जो ज्ञेय नहीं होता, फिर भी अपरोक्ष रहता है, फिर भी मैं करके आई नो ऐसे, आई एम, मैं हूँ, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। तो ये अपरोक्ष रहता है, उसका नाम है चेतन, उसी चेतन का। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो अहम है वह चेतन ठहरता है। एनीवे, ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इसी बात के संदर्भ में और थोड़ा सा बताती हूँ, ताकि ये बात साफ हो जाए आपको, जिसको समझना ही है उसको साफ हो जाए। तो ये चेतन जो है वो कैसा है? चित स्वरूप है, सत स्वरूप है, वो पिछले क्लास में देखा है, इस क्लास में देखेंगे। चित स्वरूप है माने ज्ञान स्वरूप है। अब क्लास पूरा होते होते काफी चीजें साफ हो जाएगी आपको। तो चेतन स्वयं प्रकाश है, और जगत, मैं एक शब्द ऐड कर रही हूँ, नया शब्द, मैंने अभी तक जड़ शब्द ऐसे ही बोलते थे, अब जगत को ही जड़ कह दिया है शास्त्रों ने। तो जगत क्या है? पर प्रकाश्य है। जगत स्वयं प्रकाशित नहीं है, स्वयं स्वयं को नहीं जानता। ये चीजें जो है, बिल्डिंग है, पहाड़ है, नदी है, तो स्वयं स्वयं को नहीं जानते, पर प्रकाश है। तो स्वतः प्रकाश माने क्या? उसको जानने के लिए दूसरे किसी की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाश। तो भिन्न ज्ञाता की अपेक्षा जो नहीं रखता है उसे कहते हैं स्वयं प्रकाश। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, जो जगत है, उसी का इकट्ठा करके बोलो तो जो जगत है वह चेतन की उपस्थिति की अपेक्षा रखते हैं। माने कोई चेतन है तो ही वो जाने जाते हैं, समझा? इंसान है, पशु पक्षी, वो जानते हैं कि यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे नदी है, तो पक्षी पशु पशु भी रुक जाता है ना। तो जानने वाला कोई चाहिए। तो विषय तो चेतन की उपस्थिति में ही ज्ञात होते हैं, अन्यथा अज्ञात ही रहते हैं। लेकिन चेतन स्वयं को सर्वदा जानता है। मैं चेतन हूँ, अर्थात मैं स्वयं को भी जानता हूँ और मेरे सन्निहित विषयों को भी जानने का सामर्थ्य रखता हूँ। यदि कोई कहे मैं हूं या नहीं, कोई पूछे किसी को, अरे यार बता मैं हूं कि नहीं हूं, तो आप उसको क्या कहेंगे? मूर्ख अथवा कॉमेडी। आप कहेंगे क्या पागल की तरह बात करते हो। तो इसीलिए क्या तात्पर्य हुआ कि मुझे जानने के लिए बिना साधनम स्वयं विभाति अन्यान भाषयेत साधनम बिना साधन में जानता हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि कुछ पट्टा पहनूं या कुछ करूं कि मैं हूँ। आई नो आई एम, ये है चेतन। लेकिन घट है कि नहीं, यहाँ पे जरा देखो तो वो वायर है कि नहीं, माइक है कि नहीं, तो उसके लिए क्या है? कोई जानने वाला चाहिए। तो घट है या नहीं ये प्रश्न ठीक है, वायर है कि नहीं, यहाँ पे माइक रखा है कि नहीं, ये प्रश्न ठीक है, क्योंकि वो पर प्रकाश्य है। आपको समझ में आ रहा है? हल्का हल्का स्व प्रकाश एंड पर प्रकाश, ये वेदांत का टेक्निकल वर्ड है, और आपको वेदांत ठीक से जानना है या जानना है तो ये शब्दों को आपको परिचित होना पड़ेगा।
तो किसी ज्ञाता के अधीन ही जगत की सिद्धि होती है, माने जगत है ऐसा मालूम पड़ता है। तो देखना, अब हम जगत को देखते हैं, अब ये प्रक्रिया कैसे होगी वो देखने के पहले और एक बात कर लेते हैं। जो चेतन है, इट्स अ सब्जेक्ट, इट कैन नेवर बी एन ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश वालों के लिए बोलती हूँ, मुझे तो बहुत ही शब्द इंग्लिश वाला जमता भी नहीं और समझता भी नहीं है बहुत, लेकिन वो इंग्लिश बुक में ऐसे लिखते हैं। तो चेतन कभी विषय नहीं बनता है, अर्थात जाना नहीं जाता है। आत्मा चेतन जाना जाता है? पता नहीं, जाना नहीं जाता है। दूसरे की चेतनता नित्य अनुमेय है। तो चेतन का साक्षात्कार सर्वदा मैं होकर ही होता है, आई एम, तब पता चलता है कि मैं चेतन हूँ। जैसे एक दीप है, दिया, आप अभी गणपति में करते हैं ना बड़े बड़े दिए, आरती के दिए, तो जो प्रदीप है, दीप है, वो उसको जानने के लिए दूसरा दीप लाना पड़ता है, वो अपने आप अपने को जनाता है। आगा जिसको वेदांत में मजा आएगा ना, उसको बहुत खुशी होगी, उसके चेहरे पे स्माइल आएगा, क्योंकि ये वेरी इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट। सो जैसे प्रदीप सर्वथा दूसरे प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, तेजस्वी सूर्य जो है वह भी स्वयं प्रकाश है, दीपक भी स्वयं प्रकाश है, तो अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। उसी प्रकार वो किसी का विषय नहीं बनता। ये भाषा थोड़ी कठिन लगेगी कि दीप किसी अन्य दीप का विषय नहीं बनता है, मतलब क्या, उस दीप को जानने के लिए दूसरे दीप की जरूरत नहीं है, तो इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी अदर थिंग, इट स्वयं प्रकाशित है। आया? ऐसे चेतन को जानने के लिए दूसरे चेतन की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि चेतन कभी विषय नहीं बन सकता है, और इसीलिए कोई किसी को साक्षात्कार नहीं करा सकता है। अरे दे दो, आप करोड़ मांगो, 10 करोड़ मांगो, मैं देता हूँ, रियलाइजेशन दे दे, सेल्फ रियलाइजेशन होगा? नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन कोई किसी को पैसा दे दिया तो मुझे कोई करा देगा? आत्मज्ञान करा देगा? हेलो, आई एम आस्किंग, आत्मज्ञान कोई करा देगा? 10 करोड़ दिया, 20 करोड़ दिया, फिर वो स्वयं को ही करना पड़ेगा। इसको कहेंगे स्वयं प्रकाश। तो वो कभी विषय नहीं बनता है, विषय बन गया तो फिर वो चेतन नहीं होगा। और इसीलिए विषयों में स्वयं प्रकाशता नहीं है, और विषय को जानने वाला चेतन स्वयं प्रकाश है। यदि विषय में स्वयं प्रकाशता होती तो वो हमको जान लेता, तो फिर बड़ी मजा आती। लैपटॉप जान लेता हम किधर गए, क्या कर रहे हैं, क्या रात को फ्रिज में उठ के क्या आइसक्रीम खाया, चॉकलेट खाया। लेकिन विषय में स्वयं प्रकाशता नहीं है, और इसीलिए स्वयं प्रकाश होने से चैतन्य कभी विषय नहीं बनता है, और वैसे विषय कभी स्वयं प्रकाश नहीं होते हैं। ये जड़ और चेतन का ये जो क्या ब्लैक एंड व्हाइट फर्क है, डिफरेंस है, वो जान लो, तब जाकर हम आगे ये प्रक्रिया समझ सकेंगे कि कैसे चेतन विषय को ग्रहण करता है। क्योंकि चेतन मैं हूँ, विषय को मैं ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता मैंने मैं देख सकता, सुन सकता हूँ विषयों को। ये शब्द भी विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय है। तो इन विषयों को मैं कैसे ग्रहण करता हूँ ये इस श्लोक में बताया है। लेकिन मूल बात क्या बताई है? जिसके कारण मैं ग्रहण कर सकता हूँ, देख सकता, सुन सकता, उसका नाम दक्षिणामूर्ति भगवान है। ये परिचय है दक्षिणामूर्ति भगवान का। देखिए क्या कविताएं बनाते हैं लोग, और देखो ये भी एक कविता है, ये भी एक स्तोत्र है, कैसा गहरा है, शब्दों को कितना चयन किया हुआ है, और एक भी फालतू शब्द नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से हम देखेंगे कि वे जो स्वयं प्रकाश चेतन है, जिसे दक्षिणामूर्ति कहते हैं, जिनके बिना जगत मालूम नहीं पड़ेगा, जिसके कारण जगत जाना जाता है, जो हमारे हृदय में गुरुमूर्ति के रूप में भी विराजमान है, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो देखेंगे चीजों को।
उसको भी मेरे ख्याल से 2 क्लास तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ तक समझा? आप देखो, अब वो जो ज्ञान है, चेतन का ज्ञान जो है वो एक ही है, एक ज्ञान है, लेकिन जगत में जो ज्ञान है वो तो विविध प्रकार के अनेक है। वैसे 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, लेकिन उसके अनेक प्रकार है, और इसलिए नाना छिद्र घटोदर स्थित आया, अनेक प्रकार से वो अंत ज्ञान जो है, आत्मदेव का ज्ञान है, वो बाहर जाता है। लेकिन एक मजेदार चीज आपने कभी जिंदगी में ऑब्जर्व की हो, न की हो, सुन लो। जो रूप का ज्ञान है वो केवल आंखों से होता है, कान से नहीं होता है। मेरा कान बिगड़ गया है, मुझे ठीक से दिखता नहीं है, ऐसा कोई बोलता है क्या? क्यों? तो आंख ही रूप का ज्ञान कराएगी। श्रवणेन्द्रिय जो कान बोलते हैं आप, वही आपको शब्द का ज्ञान कराएगा। आपकी जिह्वा माने जीभ, टंग, वही आपको रस का ज्ञान कराएगी। हाथ पर रखने से मालूम नहीं पड़ेगा, कान में रसगुल्ला रखा तो पता नहीं कि वो आया। पॉइंट इज दिस की रूप का ज्ञान है, और तो एक बात, और दूसरी बात देखो कैसे, माने हाउ दिस ह्यूमन बॉडी एंड हाउ दिस थिंग्स आर रनिंग इन द वर्ल्ड। और दूसरी बात ये है कि जब रूप का ज्ञान होता है तो गंध का ज्ञान नहीं होता। यू कैन नो, इट्स अ मोमेंट, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट, आप बोलते हैं ना इंग्लिश में। आप जब देखते हो तो आपको गंध का ज्ञान नहीं, आपको जब गंध का ज्ञान है तो रूप का ज्ञान नहीं, आपको जब स्वाद का ज्ञान है, रसनेंद्रिय आपकी टेस्ट कर रही है, ओ ये कड़वा है, ज्यादा ही कड़वा है, उस समय में आप देख नहीं पाते हो। अर्थात ये जो रूप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान है वो साइमल्टेनियस नहीं है, क्षण क्षण में अलग अलग तरह से होता है। और इसलिए आप कहते अय्या मैंने सुना ही नहीं, क्यों? आपने कहीं और जगह देखा, आपकी आंख रूप को ग्रहण करने गई तो शब्द छटक, क्या शब्द मिस हो गया आपका, पकड़ा होता है ना ये। इसलिए हम लोग बेचारे वक्ता लोग कहते ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बिकॉज दैट इज द साइंस ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग, इंद्रिया फंक्शनिंग। सो तो ये भेद सब होता है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए सारी चीजों का ज्ञान एक साथ नहीं होता है। यदि वो एक वृत्ति में समाया है तो ठीक है, लेकिन फिर भी शब्द स्पर्श रूप रस का अलग अलग होता है। अब हम देखें कि इसमें क्या प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा विचार करो क्या होता है यहाँ पे। आप रूप को ग्रहण किया, रूप माने नेम एंड फॉर्म, सामने कोई आकार है उसको ग्रहण किया, ये कृष्ण की मूर्ति है, ये शिवलिंग है, आपने फॉर्म को ग्रहण किया ना, रूप को ग्रहण किया ना। तो देखो ये कैसे होता है, बट ग्रहण करने वाला ग्रहण किसके कारण होता है, ये मेन बात है। हाँ, ये प्रक्रिया इसलिए जाननी है कि जिसके कारण ग्रहण होता है, किसके कारण ग्रहण होता है, दक्षिणामूर्ति भगवान के, शिव के कारण, आत्मा के कारण, ये नहीं बोली। तो देखो ये हमारी बुद्धि है, सबके पास बुद्धि है, फाइन, आत्मा है। हाँ, अब मैं जिंदा हूँ तो जीव जीव मेरे साथ है, जीवात्मा हूँ मैं। तो जो आत्म प्रकाश है, आत्मदेव है, चैतन्य है, वह बुद्धि को प्रकाशित करता है। अर्थात आत्मदेव के कारण बुद्धि में प्रकाश आता है। ऐसे शब्द बोलेंगे, बुद्धि में जो आत्म प्रकाश है वह प्रतिफलित हो गया, और जब बुद्धि में वो प्रतिफलित हुआ, नहीं जाके यहाँ, यह आत्म प्रकाश को ग्रहित करती है बुद्धि। अब बुद्धि में 2 भाग है, एक ज्ञान भाग है, एक क्रिया भाग है बुद्धि में। तो बुद्धि समझ लो एक चीज है, बुद्धि जड़ है। हेलो,
इंद्रियां जड़ है, बुद्धि जड़ है, अंतःकरण जड़ है, शरीर जड़ है, सब कुछ जड़ है यहाँ पे, इसलिए तो जला देते हैं उन सबको। लेकिन आत्मा है वो चेतन है, उस चेतन का बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिफलन होता है, तब जाकर बुद्धि में चेतनता आती है। जैसे हमने कहा था, यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हे ब्रह्म, पिछले क्लास में कहा था, उस परमात्मा की सत्ता से जगत में सत्ता अस्तित्व दिखता है। इफ यू रिमेम्बर द पिछला क्लास, आई थिंक एक छुट्टी हो गई ना जन्माष्टमी की। वैसे ही ये चेतन है, वो आत्म चेतन के कारण ये सारा शरीर वगैरह जो जड़ पदार्थ है उसमें चेतनता आती है। जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन होता है हमारा, वैसे आत्मदेव का रिफ्लेक्शन, उस ये भाषा थोड़ी लौकिक यूज करती हूँ क्योंकि आपको समझे, वैसे वेदांत में ऐसी भाषा बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन आत्मदेव का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है और फिर बुद्धि चेतनवंती होती है। इट गेट्स द कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस भी शब्द ठीक नहीं है लेकिन आप समझो जो भी। तो आत्म प्रकाश, आत्मज्ञान बुद्धि में प्रतिफलित होता है और प्रतिफलित होने पर बुद्धि ज्ञाता बनती है, कर्ता बनती है, एक्सेट्रा। तो बुद्धि में से फिर हेलो, ध्यान से सुनना, वो बुद्धि में जो प्रकाश आया, आगंतुक बोलते हैं उसको। आत्मा का प्रकाश कैसा है? स्व प्रकाश है, लेकिन बुद्धि में आगंतुक, आगंतुक माने आने जाने वाला, आगंतुक है वो बुद्धि का जो उधार प्रकाश है, उधार शब्द यानी स्वतः का नहीं, उधार गाड़ी किसी का लिया मैंने, उधार पैसा लिया, उधार घर थोड़े दिन रहने के लिए, वो जो आगंतुक जो बुद्धि में प्रकाश आया, चेतन का, चेतनता आई, चित शक्ति आई, चिति आई, ज्ञान वृत्ति आई, वह कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के छिद्र से बाहर निकलती है। कहाँ निकलती है? आसपास के विषयों में निकलती है वो प्रकाश, और फिर हमें उस वस्तु का ज्ञान होता है। पकड़ा? वापस बोलूं कि समझा? समझ में आया? फिर से बोलूं, आत्मा में प्रकाश है ऐसा समझे हम, चेतनता है, वो चेतनता माने जानने की शक्ति, चलो नॉलेज, वह जो जानने की शक्ति है, ज्ञान है, वह बुद्धि में प्रतिफलित हुआ, बुद्धि में आया, चलो समझ लो बुद्धि में आया, तो बुद्धि का स्वयं का तो नहीं है ना, वो तो आत्मा का है, तो बुद्धि में आ गए। अब बुद्धि में से इंद्रियों में आया, आंख कान नाक में आया, बुद्धि माने अंतःकरण, बुद्धि माने अंतःकरण समझो, अंतःकरण से, क्योंकि अंतःकरण में ही वो प्रकाश, वो प्रतिबिंबित हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। अथवा ऐसे भी समझो, अपनी बुद्धि बहुत नहीं चलती है तो ऐसे समझो कि अंतःकरण का जो एरिया है आपके शरीर में, जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण से अवच्छिन्न वो चेतन हुआ। अवच्छिन्न माने उतने कमरे में, जैसे एक कमरे में बंद हुआ, वैसे अंतःकरण रूपी कमरे में, ये बड़ा अजीब लगता है बट समझाने के लिए बोलती हूँ, अंतःकरण में वो अवच्छिन्न हुआ माने उतना प्रकाश बंद हो गया, मिल गया। अंतःकरण में वो प्रकाश अवच्छिन्न होना माने, अच्छा 1 लीटर दूध है, एक छोटे ग्लास में आपने रखा, तो 1 लीटर दूध तो नहीं समाया एक ग्लास में, कितना, पाव लीटर जितना थोड़ा समाया, तो क्या बोलेंगे, वो पाव लीटर दूध ग्लास में अवच्छिन्न हो गया। अब समझा आपको अवच्छिन्न शब्द? उतना दूध उसमें बंद हो गया। वैसे आत्मदेव का प्रकाश है, ये समझना खाली ऊपर ऊपर से है, एक्चुअल क्लिक होना एक अलग बात है। तो वैसे आत्म प्रकाश जो है, आत्मदेव का प्रकाश, वो आपके अंतःकरण में अवच्छिन्न हुआ, अंतःकरण से आंख में, कान में, 5 इंद्रियों में चला गया और कर्मेंद्रियों में भी गया। तो उस प्रकार, और फिर ज्ञानेंद्रियों में जाकर वो बाहर के विषयों में गया। कहाँ गया? शब्द में गया, तो मुझे शब्द का ज्ञान हुआ, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये जो प्रकाश है ये बाहर गया और फिर वापस अंदर आया। वो परिवर्तित जैसे प्रकाश होता है, वो सारी प्रक्रिया साइंस की मैं नहीं लूंगी,
लेकिन आप समझ लो, बाहर से विषय से वापस अंदर आया तब जाकर मुझे ज्ञान हुआ। अहम जानामि, यहाँ जो तीसरी लाइन में शब्द है जानामि इति, ये मेन शब्द है, इसी के आसपास पूरा श्लोक घूम रहा है। तो जानामि, तब मुझे ज्ञान हुआ, ओ ये घड़ी है, ये ग्लास है, ये पुस्तक है, ये लैपटॉप है। हम तो देखते हैं, मुझे लैपटॉप में पता चल गया घड़ी है। हाउ? आपके अंदर वो चेतन है, वो अंतःकरण में अवच्छिन्न हुआ, प्रतिबिंबित हुआ। और प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से बोले तो प्रतिबिंबित हुआ। अवच्छेदवाद, वाद माने ये सारी थियोरीज है, ये थियोरीज के जिस थियोरी को आप अपनाओ उसके अनुसार समझो। तो अंतःकरण में अवच्छिन्न हुआ, फिर वहां से निकल के आंखों में गया, कान में गया, गंध घ्राणेन्द्रिय में गया वगैरह, फिर वहां से जाकर ऑब्जेक्ट में गया, फिर ऑब्जेक्ट को लेके वापस आया। कैसे हुआ वो हम समझेंगे, समय है थोड़ा। फिर जाकर उसका ज्ञान हुआ। तो किसके कारण? मूलतः ज्ञान किसके कारण? आत्मदेव के कारण। ऐसा नहीं कि लैपटॉप मुझे कहता है कि मैं तुमको जानता हूँ और मैं स्वयं को भी जानता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे होता है। तो देखिए, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ के फिर मैं और थोड़ा आगे जाती हूँ। एग्जाम्पल देती हूँ, दृष्टांत, फिर दाष्टांत समझ जाएंगे आप शायद। जो विद्युत होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो बल्ब में जाती है तो प्रकाश देती है, राइट? वो फैन में जाती है तो हवा देती है, राइट? गीजर में जाती है तो गर्मी देती है, एसी में जाती है तो ठंडक देती है, रिकॉर्डिंग वाली चीज में जाती है तो शब्द देती है। माने ये विद्युत एक है, लेकिन वो सम है, सबके लिए सम है, लेकिन अलग अलग यंत्र में जाकर वह अलग अलग प्रकार के अनुभव देती है। तो विद्युत एक है, दो नहीं है। उसी तरह से ज्ञान एक ही है, सत चित आनंद, चित एक ही है। चित माने नॉलेज, ज्ञान जो चीज है वो एक ही है, लेकिन आत्मदेव ज्ञान एक ही है, लेकिन वह बुद्धि में जो प्रतिफलित चेतना है वो विविध प्रकार के माध्यम के द्वारा बाहर निकलता है। जैसे इधर बल्ब, फैन, विविध विविध माध्यम के द्वारा विद्युत चली तो अलग अलग प्रकार से अनुभव आए। वैसे विविध यंत्र के द्वारा बाहर निकलने से विविध अनुभव आए। वैसे ये शरीर में भी विविध विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार के यंत्र है। आंख एक अलग यंत्र है, कान एक अलग यंत्र है, तो अलग शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ज्ञान कैसे होता है? विषम करण के कारण। जो हमारे करण है, करण माने साधन है हमारे पास, आंख, कान वगैरह, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग है, और इसीलिए यह विषम दिखता है। माध्यम विषम होने के कारण अनुभव विषम होते हैं, किंतु आत्मदेव तो एक ही है। थोड़े से बिल्कुल जगत को छोड़ के हम अपने ऊपर आ गए हैं, तो इसीलिए अनंत प्रकार के अनुभव, अनंत प्रकार के जो बोध है, क्योंकि एक रूप में भी अनंत रूप है ना, एक टेस्ट में भी अनंत टेस्ट है, इसलिए आप जाते हैं उधर तक खाना खाने के लिए, क्योंकि वो टेस्ट पसंद है। तो इसी को कहते हैं नाना चित्त घटोदर स्थित। ये घट का जो उदर है, पेट है, मैंने उसका जो गोलाकार भाग है, वहां पे अनेक छिद्र है। वैसे ये शरीर रूपी घट में अनेक, ये 5 छिद्र है, लेकिन वो 5 छिद्र से ये आत्मदेव का प्रकाश, ये चिति, ये ज्ञान बाहर जाता है और फिर वापस अंदर आता है, तब जाकर हमें ये सब ज्ञान होता है। और इसीलिए शब्द दिया है वही ही स्पंदते। जैसे घट के अंदर जो दीप है वो बाहर जाकर अनेक अनेक जो जगह पे अंधकार है उसको दूर करता है, वैसे
ये आत्मदेव का प्रकाश माने ज्ञान स्वरूप जो है आत्मदेव, उसका ज्ञान जो बुद्धि में प्रतिफलित हुआ, बुद्धि से हमारे छिद्रों के द्वारा बाहर निकला, कान आंख वगैरह छिद्रों के द्वारा जो बाहर निकला, वो बाहर ज्ञान जाकर फिर वो ज्ञान वृत्ति वापस आकर हमें ज्ञान देती है, समझ में आता है कि ये चीज ऐसी है, तब जाके वही स्पंदते, वो बाहर स्पंदित होती है वो ज्ञान वृत्ति, और फिर जानामि इति, फिर मुझे मालूम पड़ता है कि ये लैपटॉप है, आया, ये रमेश है, ये महेश है, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। लेकिन जिसके कारण मालूम पड़ता है वह दक्षिणामूर्ति भगवान है, और उन दक्षिणामूर्ति को हम नमस्कार करते हैं। लेकिन अब मैं शुरू करती हूँ, और पूरा नहीं हुआ तो डजंट मैटर, मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी, लेकिन शुरू करती हूँ। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। आप बोले समझा तो दिया कैसे होता है, नहीं ठीक तरह से नहीं समझाया है, हम और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना समझ में आया, और इसीलिए साइड की बात है बट बता देना चाहूंगी, इसीलिए भक्ति है, मेडिटेशन है, स्वाध्याय है, बहुत मदद क्यों करता है, क्योंकि आप उस आत्मदेव को मोर रिवील करते हैं अपने अंदर। उनका रिविलेशन, जब आप भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनका रिविलेशन ज्यादा मात्रा में होता है, ऐसे ही बोलूंगी मैं क्योंकि और शब्द नहीं है, वो आत्मदेव का प्रकाश मोर प्रकाशित होता है जब ये सब कुछ करते हैं, तो फिर आपको क्लैरिटी से सब कुछ समझ में आता है। और क्लैरिटी नहीं है इसका अंडरस्टैंडिंग आप खुद कर लो। माने वो प्रकाश उस अंधकार को, उस अज्ञान को नाश नहीं कर पाया, इसलिए बुद्धि अभी भी हम कहते जड़ जैसी है, कुछ समझ में नहीं आता है। बट जितना आप उनका स्मरण करोगे, भक्ति करोगे, जप करोगे, उतना वो ज्यादा प्रकाश आपके अंतःकरण में डालेगा, और अंतःकरण से ज्यादा प्रकाश बुद्धि वगैरह में आकर आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा। सो यहाँ पे जो बात है वो ये है कि ये प्रकाश आंखों के द्वारा बाहर गया, फिर क्या हुआ, तो देखो वो बाहर गया, तब जाकर उसने उस विषय को अवरुद्ध किया। आई पुट इट इन दिस वे, वेदांत की दृष्टि से जरा सा समझे। अब जो 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 आभास माने जो वृत्ति बाहर गई अंतःकरण के द्वारा, आंखों के द्वारा, सपोज एक घट पड़ा है, घड़ा पड़ा है, उस घट को वृत्ति ने क्या किया, कवर कर लिया। आप जरा सा समझना, आप देखते हैं इधर, इधर मूर्ति है, आप देखते हैं उधर, उधर कुर्सी है, तो उधर देखने से मूर्ति दिखेगी, इधर देखने से कुर्सी दिखेगी, कुर्सी नहीं दिखेगी। आया, हाँ नहीं बोला, ध्यान से सुनो। मुझे बहुत डिप्रेशन आता है जब इतना छोटी बात में आप लोग हाँ करते हैं। तो इधर देखने से मूर्ति दिखेगी, उधर देखने से कुर्सी दिखेगी, क्यों क्यों, तो समझो आप, ये जो आत्म चैतन्य है जो चित्त में अंतःकरण में प्रकाश डालता है, और वहां से जो वृत्ति उठती है, वह वृत्ति घट को देखती है, इसका मतलब है वह वृत्ति है उस घट रूपी विषय को व्याप्त करती है, कवर करती है, व्याप्त करती माने कवर करती है। आप आजू बाजू का कभी कभी बोलते अरे खुशी के पास वो थैला पड़ा था, देखा नहीं देखा, क्यों, क्योंकि आपकी वृत्ति ने केवल खुशी को व्याप्त किया, कवर किया। आया, अब आप समझते हैं कि जो ज्यादा अलर्ट है, अवेयर है, क्योंकि ईश्वर
का जो प्रकाश है उसके साथ ज्यादा है। तो घटाकार वृत्ति बनी और फिर ये घट है ऐसा ज्ञान हुआ। दो दो क्रिया हुई ना, एक तो आंख ने देखा, घटाकार वृत्ति बनी, उस घट को मेरी चक्षु वृत्ति ने, चक्षु माना कवर किया, और फिर सेकंड स्टेप है विच इज अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट में सब कुछ होता है, हमें पता ही नहीं चलता है। और आपने जाना कि ये कुर्सी है, ये घट है। सो अब उसमें क्या हुआ, वेदांत की दृष्टि से टेक्निकल वर्ड समझे, नेक्स्ट क्लास में पुनः करूंगी। जो विषयाकार वृत्ति बनी, वृत्ति समझ में आता है, हम कहते हैं ना इसकी वृत्ति बड़ी लोभी है, समझ में आता है ना, माने उनका थॉट, आभास। मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करूंगी, क्योंकि थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो अभी नहीं जाएंगे। सो उसे कहेंगे वृत्ति व्याप्ति। अब ये टेक्निकल वर्ड है, अगेन वृत्ति व्याप्ति बोलेंगे। मेरी वृत्ति ने उस विषय को कवर किया, तब जाकर मुझे उसका ज्ञान है। मैंने बोला ना, जैसे मैं इधर कुर्सी है और इधर ये बाजू मूर्ति है, तो मैं कुर्सी की तरफ देखूंगी तो मूर्ति का ज्ञान नहीं होगा। तो कुर्सी को व्याप्त किया, घट को व्याप्त किया, घटाकार वृत्ति जब मेरी बनी, तब जाकर उसे वृत्ति व्याप्ति कहेंगे। और वृत्ति व्याप्ति होने के बाद वो जो चेतन प्रकाश है, वह उसके कारण फिर यह घट है ऐसा ज्ञान होता है। देखो ये सारी बातें इसलिए है कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, चाहिए ना, मुझे भगवान का ज्ञान चाहिए। भैया पहले सिंपली विषयों का तो समझो कैसे होता है, तब जाकर उधर समझेगा कि कैसे करना है। सो वृत्ति व्याप्ति हो गई, वृत्ति को विषयाकार माने वृत्ति को व्याप्त किया। उसके बाद वो चिदाभास जो है, जो चैतन्य का प्रकाश जो आंखों के द्वारा गया, उस प्रकाश ने ज्ञान कराया कि ये घट है, ये कुर्सी है, ऐसा ज्ञान कराया, तब जाके ज्ञान हुआ। इस प्रक्रिया को वेदांत में फल व्याप्ति कहते हैं। फल माने रिजल्ट, आपने देखा का मतलब है आपकी चक्षु वृत्ति ने उस विषय को व्याप्त किया, और फिर फल, उसको वृत्ति व्याप्ति कहेंगे। फिर फल व्याप्ति माने उस जो चैतन्य है उसमें जो ज्ञान शक्ति है, जो आत्मदेव की, उसने ज्ञान कराया कि ये कुर्सी है, ये घट है। कठिन है, डिफिकल्ट है। तो उसे फल व्याप्ति कहेंगे। और पहले जो हुआ वो वृत्ति व्याप्ति। मैं केवल कान में डालती हूँ, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी कि विषय के ज्ञान के लिए वृत्ति व्याप्ति चाहिए और फल व्याप्ति भी चाहिए। लेकिन बिल्कुल ध्यान रख देना, लेकिन आत्मा का ज्ञान के लिए, माने घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, जगत का ज्ञान के लिए दोनों चाहिए, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। लेकिन आत्म ज्ञान के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए, चेतन के ज्ञान के लिए आपको केवल वृत्ति व्याप्ति चाहिए, जो श्रवण मनन निधिध्यासन से होगा। केवल वृत्ति व्याप्ति चाहिए, फल व्याप्ति नहीं चाहिए। क्यों, उसको हम बाद में समझेंगे, बट अभी आप इतना समझो, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, ये शब्द टेक्निकल वर्ड याद रखना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से जो ज्ञान हुआ ये फल व्याप्ति है। और इसीलिए वास्तव में वो पदार्थ कहाँ है, मेरे ज्ञान में ही है। जब मेरे ज्ञान में आया तब तो मुझे ज्ञान हुआ कि ये घट है, ये पट है। और इसीलिए जो पहले क्लास में कहा था, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, ये सब समझना पड़ेगा। समझे तो अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट
अभी हम देखते हैं कि ये वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति क्या है। 5-10 मिनट बाद, ठीक है, 5-10 मिनट। वृत्ति व्याप्ति का शब्द अंडरस्टैंडिंग होता है, इसको मैं बिल्कुल आपकी समझ के अनुसार समझाती हूँ, आप उसको पकड़ लेना। एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक तालाब है, कुंड, उसका पानी एक छिद्र से निकलकर, एक छोटा सा कुछ होल होता है ना, वहां से निकलता है ना कभी कभी, छिद्र से निकलकर नाली से बहता हुआ क्यारियों में प्रवेश करता है। वो क्यारी होती है ना, छोटी छोटी क्यारियां जिसमें हम प्लांटिंग करते हैं, क्यारियों में प्रवेश करता है। तो क्यारी यदि त्रिकोण है तो वो त्रिकोणाकार दिखता है पानी, चौकोन है तो चौकोनाकार दिखता है। इतना समझता है। गुड। तो जैसा भी आकार उन क्यारियों का होता है, वह आकार वो पानी ले लेता है, करेक्ट, उस आकार को धारण करता है। ये एग्जाम्पल हुआ। अब मैं दाष्टांत देती हूँ। उसी प्रकार ये तेजस अंतःकरण जो है, माने आत्मदेव के प्रकाश को ग्रहण किया हुआ, जो उसमें प्रतिबिंबित हुआ, जो अंत जो प्रकाश है, ऐसा तेजस अंतःकरण है, वह भी चक्षु आदि इंद्रियों के द्वार से घटादि विषयों के स्थान पर जाकर उन्हीं के आकार में परिणमित होता है। आ रहा है? जैसे पानी परिणमित हो गया ना, वो त्रिकोण चौकोन बन गया ना, वैसे ये जो आंखों के द्वारा निकला, कानों के द्वारा निकला हुआ जो प्रकाश है, प्रकाश माने ज्ञान शक्ति, ज्ञान वृत्ति। कभी भी वेदांत में प्रकाश का अर्थ ज्ञान है। तो ये जो प्रकाश है, ये जो ज्ञान वृत्ति है, वह विषय में जाकर विषय के आकार की बन जाती है। इसको कहते हैं विषयाकार वृत्ति बन गई है। तो विषयाकार वृत्ति बन गई, उसी को कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। अब पकड़ा? तो विषय के स्थान पर जाकर उनके आकार में परिणमित होती है, उसे वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। ये दृष्टांत है। ये जरा सा हिट देती हूँ, अगले क्लास में और समझेंगे। उसी तरह से हेलो, बिल्कुल उसी तरह से जब श्रवण मनन निधिध्यासन से हम ब्रह्माकार वृत्ति बनाते हैं, उस ब्रह्म को ये ज्ञान वृत्ति माने हमारे अंतःकरण की वृत्ति उस ब्रह्म के आकार की हो जाती है। जैसे पानी त्रिकोण आकार हो गया, क्यारी के आकार का हो गया, कुंडे के आकार का हो गया, जो भी, वैसे बुद्धि वृत्ति, ये जो अंतःकरण की वृत्ति है, वो जब ब्रह्माकार बनेगी, माने उस पानी ने जैसे, उस वृत्ति ने जैसे उस आकार को ग्रहण किया, वैसे ये बुद्धि वृत्ति उस ब्रह्म रूपी जो विषय है, वैसे विषय नहीं है, बट कहा जाता है हमें प्रैक्टिस करने के लिए। ब्रह्म को जब पकड़ लेगी, उस वृत्ति के गर्भ में जब ब्रह्म आएगा, जैसे अब मेरी वृत्ति के, अब आपकी श्रवणेन्द्रिय की वृत्ति में, श्रोत्र वृत्ति में, मेरे श्रोत्र वृत्ति के गर्भ में मेरे शब्द प्रवेश कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? बहुत कठिन जाता नहीं आया समझ में? आपका जो श्रवण है ना, कान है ना, तो श्रवणेन्द्रिय बोलेंगे ना उसको, उस श्रवणेन्द्रिय के गर्भ में जब मेरा शब्द प्रवेश करता है, तब जाके उसको आपको ज्ञान होता है। आपकी श्रवणेन्द्रिय मेरे शब्द के साथ जुड़ेगी नहीं तो आपको ज्ञान नहीं होगा। वैसे मेरी चित्तवृत्ति के गर्भ में जब ब्रह्म आता है, माने ब्रह्म के साथ मेरी चित्तवृत्ति जुड़ जाती है। जुड़ जाना समझ में आता है ना? अभी कुकर के साथ जुड़ेगी थोड़ी देर के बाद, हाँ, मोबाइल के साथ जुड़ेगी, किसका मैसेज क्या, वैसे ब्रह्माकार कारित वृत्ति जब होगी, तब जाके ब्रह्म का ज्ञान होगा, लेकिन वहां पे फल व्याप्ति नहीं होगी। तो फल व्याप्ति क्या है समझ के बंद करती हूँ। तो अंतःकरण जब विषयाकार हो गई वो वृत्ति, उस विषय को उसने
पकड़ लिया मैंने, उसके साथ जुड़ गया, चलो। तो उस वृत्ति में जो चेतन था ना, थोड़ा बहुत आत्मदेव से आया हुआ अंतकरण, अंतकरण से आंख चक्षु वृत्ति में गया, श्रवण वृत्ति में गया। तो चक्षु वृत्ति में जो जो थोड़ा चिदाभास था, चैतन्य था, उसने क्या किया, उसने क्या है श्लोक आपका, यस्य, यहाँ पे यस्य शब्द है, माने जिसके कारण तमेव भांतम अनुभाति, वो यस्य शब्द है, वही यहाँ पे है। जिसके कारण उस विषय का प्रगटीकरण हुआ, वह विषय का रिविलेशन हुआ कि ये घट है। पहले क्या किया, चक्षु वृत्ति ने उस विषय के साथ जुड़ा, वो घट है, वो लैपटॉप है, उसके साथ जुड़ा। फिर क्या हुआ, उस वृत्ति में जो चेतन पड़ा था ना, थोड़ा सा आया था ना अंतकरण के द्वारा, ऐसे समझाया नहीं जाता है, बट वेदांत में ही समझाया जाता है। ये थोड़ा मैं नीचे उतर रही हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए। तो जैसे वो चेतन वृत्ति, वो चक्षु वृत्ति गई घट के ऊपर और घट को व्याप्त किया, और फिर वो वृत्ति में जो चेतन पड़ा था ना, चैतन तो था ना तब, तो उस चेतन ने ये घट है ऐसा प्रगटीकरण किया। इसको कहते हैं फल व्याप्ति। दो दो घटना घटती है। इसका क्लासिक एग्जांपल दे देती हूँ। कोई आपके पास से पसार हुआ, अथवा आपके साथ आकर हाथ भी मिलाया, वो कहता है मैं आपको मिला था, आप कहते हैं अरे मैं तो देखा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि आपकी चक्षु वृत्ति ने उस व्यक्ति के, व्यक्ति रूपी जो विषय है उसको व्याप्त नहीं किया, और व्याप्त नहीं किया तो फल व्याप्ति नहीं हुई, उसका ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि वृत्ति व्याप्त करेगी उस विषय को, तब जाकर वो वृत्ति में पड़ा हुआ जो चेतन है, चेतन का जो भी माने जो ज्ञान है, वो ज्ञान उस ये घट है, ये महेश है ऐसा प्रकट करेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा ये घटना घटती है। सो हम तो देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, बट वी आर नेवर अवेयर। और उसी तरह से ब्रह्म को भी विषयाकार करती है वृत्ति, वास्तव में नहीं, बट उपचार से बोलना पड़ता है। ये बातें हम अगले क्लास में करेंगे। यदि आप कुछ लिखेंगे कि भाई इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो फिर मैं उधर डीपर में जाऊंगी कि एक्चुअली तो ब्रह्म विषय नहीं है, ब्रह्म तो सब्जेक्ट है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। एंड हाउ वृत्ति उसको विषयाकार करेगी वो देखेंगे हम अगले क्लास में। लेकिन आपको इतना तो समझ में आया कि वृत्ति में जो ज्ञान है उसने उस विषय को प्रकट किया, जनाया कि ये घड़ी है, ये घट है, ये गीता है, ये सीता है। तो उस विषय का प्रकटीकरण होना ये है फल व्याप्ति, और विषय को व्याप्त करना ये है वृत्ति व्याप्ति। तो इस तरह से ये वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति के द्वारा यह विषय का ज्ञान होता है। लेकिन मूलतः आत्म चैतन्य से ही वह अंतःकरण में चैतन्य प्रतिफलित होता है, माने आता है, समझ लो। और अंतःकरण से इंद्रियों में वो प्रकाश आता है, ज्ञान आता है, और फिर हमें ज्ञान वस्तुओं का होता है। बुढ़ापा आता है तो लोग क्या कहते, पता नहीं अभी आजकल कुछ समझता नहीं है, ठीक से देखा नहीं जाता है, क्योंकि आपका साधन जर्जरित हुआ है, आपका साधन थोड़ा डिके हुआ है, लेकिन आत्मदेव डिके नहीं हुआ है। आपका बुद्धि में थोड़ी जड़ता ज्यादा आई है, क्योंकि जगत के भोग भोगते 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 बुद्धि भी थोड़ी जड़ हो जाती है, लेकिन आत्मदेव जड़ नहीं हुआ, आत्मदेव कम नहीं हुआ, कम ज्यादा नहीं हुआ है। इसीलिए जो महात्मा लोग हैं वो कहते हैं हम तो फकीर, माने उनको बुढ़ापा नहीं महसूस होता है। जो बड़े महात्मा लोग हैं वो बोलते हैं क्योंकि उनका आत्मदेव सदा प्रकाशित है, आत्म चैतन्य अंदर सदा प्रकाशित है। तो इसीलिए समझना ये है कि ये फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति कैसे होती है, और आत्मज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में केवल वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति नहीं होती है। ये बात भी हम देखेंगे अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि
थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो मैं अभी नहीं जा सकूंगी। दूसरी एक बात भी क्वेश्चन रख देती हूँ, ये जो सिंसियर साधक है वो ढूंढते रहना। शास्त्रों में ऐसा भी कहते हैं, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा ही ये आत्म तत्व देखा जाता है, माने बुद्धि के द्वारा, और मनसा एव इदम आप्तव्यम, बुद्धि के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जाता है। और क्या कहते हैं, दृश्यते तु अग्रया बुद्धया तत्वदर्शी भी है, तो तत्वदर्शी लोग उसे बुद्धि के द्वारा देख लेते हैं, ऐसा कहते हैं। और दूसरी तरफ शास्त्र में कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये आत्मज्ञान के लिए ये मेरी बुद्धि जो है वो वहां तक ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकती है, वापस आ जाती है इसका ज्ञान किए बगैर, माने मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा उसका ज्ञान नहीं होगा। तो ये विरुद्ध विरुद्ध वाक्य जो है, इसका समाधान, उसका रिकंसिलेशन कंसाइलेशन कैसे करना है, ये बातों को भी हम देखेंगे। थोड़ी सूक्ष्म तो बनानी पड़ेगी बुद्धि थोड़ी, इसलिए वैराग्य होता है, इसलिए तपस्या होती है कि बुद्धि थोड़ी क्या धार लगे, चप्पू को धार लगाते हैं ना, वैसे बुद्धि को धार कैसे लगेगी, शास्त्र पढ़ते पढ़ते पढ़ते, भले तपस्या करनी पड़े, दिमाग थक जावे, समझ में ना आवे, लेकिन बुद्धि को धार लगेगी, तब जाके वो आत्मज्ञान होगा। शास्त्र के बिना आत्मज्ञान नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। थैंक यू।